जैसे पहले के समय में अलग अलग तरह के आपराधिक गिरोहों के बारे में पुलिस के द्वारा उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाता था, रखा जाता था। जैसे किसी इलाके में मुख्य डकैत कौन है, जैसे लूट करने वाले कौन है, गुंडा रजिस्टर वगैरह होता था उस तरीके से। तो जब समय के साथ चेंज हो रहा है अभी फिर जैसे कि नक्सल के समय में हमारे पास पूरा डाटाबेस नक्सल का, ऊपर उनके पुलिस ब्यूरो सदस्य से लेकर के अंतिम जो उसका आपका जो मेंबर होता है किसान कमेटी का, तो वहाँ तक का डॉक्यूमेंटेशन पुलिस के द्वारा हम लोग करते रहे। लेकिन अब जैसे समय बदला है, साइबर अपराधियों का भी इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन और कौन किस किस तरह का करता है। जैसे मान लीजिए जो कैशबैक फ्रॉड करता है उसको एक्सपर्टाइज है, वो कैशबैक फ्रॉड ही करेगा। वो मान लीजिए जामताड़ा से होता है तो वो एक पर्टिकुलर इलाके में कुछ लोग वो लोग उस तरह का काम करते हैं। देवघर में जो दूसरा है वो विशिंग कॉल्स में वो लोग एक्सपर्ट हैं, तो वो लोग उस तरीके से करते हैं। तो हम लोगों के यहाँ हम लोग भी उनको उस तरीके से चेज करते हैं, नाम से, उनके गिरोह से और बाकी सारी तरीके से जितना ज़्यादा उसका डॉक्यूमेंटेशन हो करके उनको चिन्हित करके रखना, उनका घर में क्या क्या है और उस तरीके से बने। बहुत सारे लोग ऐसे भी कि हम लोगों को जानकारी हो गई है कि वो उसमें शामिल है, लेकिन चूंकि उसके अगेंस्ट में कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, तो पुलिस को तो जब भी कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई साक्ष्य की आवश्यकता होती है, तो हम लोग उचित मौके की तलाश में रहते हैं। अगर वैसा फिर मिलता है जब, तो उन पर निगरानी रखते हुए जब भी ऐसा कोई अच्छा ट्रेस मिला, ट्रेन मिला किसी केस में, तो उन लोगों को हम लोग उसमें बुक करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो उस पर साइबर पे हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें जो भी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है उन सब चीज़ों पर हम लोगों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सफलता भी मिली है। सर इन लोगों के पास डेटा मतलब 4 लाख डेटा, मतलब साइबर अपराधी तो थे, लेकिन डेटा का सोर्स क्या कुछ निकल कर सामने? देखिए वहाँ ये जो पर्टिकुलर मामला है वो गिरिडीह पुलिस के पास लगे थे, तो वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उसमें जो भी चीज़ें आएंगी तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सर जो जनरली क्राइम देखा जाता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में साइबर अपराध, तो कितने तरह के अपराध है जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में होते हैं सर? झारखंड में मुख्य रूप से जैसे साइबर अपराध तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन झारखंड से जो ऑपरेट होते हैं उसमें 4 या 5 मुख्य हैं। एक तो विशिंग कॉल्स, जिसमें कि जो बैंक अधिकारी बन करके कार्रवाई करते हैं उस तरीके से, या फिर कोई बिजली वाला एक हुआ था तो वो एक विशिंग कॉल्स होता है। एक मोबाइल जो आपके सिम क्लोनिंग का एक आया है कि सिम किसी का उन्होंने ब्लॉक करा दिया अपने नाम से, फिर उसको अलॉट करा दिया। इसमें भी लोगों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि अगर उनका कहीं बाई चांस सिम अचानक से ब्लॉक हो जाए तो उनको समझना चाहिए कहीं ना कहीं से कुछ गलती हो रही है। वो एक चीज़ है। उसके अलावा जो गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन एक होता है, तो उसमें लोग करते क्या हैं कि ये अपना फ़ोन नंबर को वो उसमें डाल करके, अब जब आप सर्च करेंगे तो वो जो एक्चुअल एजेंसी है जिसकी आप सर्च कर रहे हैं वो पीछे चला जाएगा और उसकी जगह पर ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को यूज़ करके अपने नंबर को आगे कर लेंगे। तो आपको धोखे से ऐसा प्रतीत होगा कि आपका यही व्यक्ति है जो सेवा देगा और उसको फ़ोन में आप सारे डाटा दे देते हैं। इस तरीके से गलतियाँ होती हैं। कैशबैक फ्रॉड हमारे यहाँ पर है, फ़ोन करेगा आपको, बोलेगा कि आपको आपने जो खरीदारी की थी 1000 रुपये की, उसमें आपको 200 रुपये कैशबैक मिलेंगे। या फिर उसके अलावा एक QR स्कैन होता है, QR स्कैन फ्रॉड है। तो आपके अपने जो QR कोड हैं अब वो आपसे शेयर करने के लिए कहेगा या फिर स्कैन करने के लिए कहेगा। उसके आधार पर जैसे आप करेंगे तुरंत ही आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से 4-5 है जो कि यहाँ से होते हैं। बाकी और भी दूसरे बहुत सारे साइबर अपराध के तरीके हैं, लेकिन झारखंड से मुख्य रूप से यही तरीके हैं जिसको साइबर अपराधी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सर इसमें तो